जी सांस लेने में मर ये नहीं सबसे मेन चीज तो सांस लेना है। कॉन्शियसनेस और बता रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, हम अपने ही जैसे जीव को जन्म दे सकते हैं। और बताओ मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म समझाए हैं, एटीपी बना सकते हैं, है ना। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या किया, एटीपी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आपको किसी को, इसको लिख लो तो फटाफट। सोच समझ सकते हैं। सोच समझ जरूरी है। क्लासिफिकेशन करके हम लोग स्टडी में हेल्प हो सकता है हमारा, है ना। अगर हमको हम जंगल गए सपोज दैट, और जंगल जाने के बाद एक पत्ता हमको गिरा हुआ मिला, ठीक है, तो हम कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे कि वो क्या है, बताओ एनीबॉडी। अगर हम जंगल गए, ठीक, जंगल हम लोग जाते घूमने या कहीं भी गए, हमको एक पत्ता गिरा हुआ मिल गया, हम ऐसे हाथ में उठा लिए, ठीक, अब हम कैसे बताएंगे कि ये क्या है, बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कौन सा पेड़ का वो बताएंगे, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो है क्या। तो ये पत्ता, पहले बोलेंगे क्या कि पत्ता है। अब पत्ता कहाँ होता है जी, प्लांट्स में होता है। तो पहले हम ये पहचाने क्या कि ये प्लांट्स है, पहले क्या पहचाने कि प्लांट्स है। तो किसी न किसी ने इसका नामकरण किया होगा ना कि ये प्लांट्स है और ये एनिमल्स है, तब जाकर के आज हम बता पा रहे हैं पत्ता देख करके कि ये क्या है, प्लांट्स। तो आइडेंटिफाई हो गया हमको कि ये क्या है, प्लांट्स है। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, पत्ता है तो किसका पत्ता है, पेड़ का पत्ता है। तो पेड़ क्या है देखेंगे, ऊपर में देखेंगे फूल है, अगर उसमें फूल खिला हुआ है तो वो एंजियोस्पर्म। क्या है वो, एंजियोस्पर्म। अभी नहीं समझ आएगा, बस जितना समझा लो उतना। अगर हमको फूल दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे कि वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में भी और डिफरेंशिएशन होगा कि एंजियोस्पर्म से तो चलिए उसका बीज देखते हैं, अगर फूल है तो सीड होगा। तो सीड अगर हम लोग उसका देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर एक वो सीड है उसमें एक वो दाना है ना, जैसे मक्के में कितना दाना रहता है, एक दाना, पूरा नहीं, एक तो दाना निकाल के देखेंगे तो एक ही दाना है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट। क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। अगर उसमें दो गो दाना है, खोलने के बाद हमको क्या मिलेगा, दो। चना में देखते हैं ना दो गो दाना होता है, जब उसका छिलका हटा देंगे तो दो गो दाना निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं। तो फिर हम लोग को पता चला कि ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या किए, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन तैयार कर दिए। बात समझ में आया। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावर वाले पौधे हैं, है ना, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और जिसमें फ्लावर्स नहीं होता है उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। सब पढ़ाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, जैसे बता रहे हो वैसे समझ। बात समझ में आया। तो एंजियोस्पर्म्स है तो फूल है तो एंजियोस्पर्म्स है, फूल नहीं है तो जिम्नोस्पर्म्स है। अगर एक सीड वाला है तो क्या है, मोनोकॉट है। अगर दो सीड वाला है तो क्या है, बात समझ में आ गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किए हम लोग। तो किस बेसिस पर किए, जब पहले से रिसर्च हो चुका है, जब पहले से ये पता चल चुका है कि एक बीज वाले को हम लोग मोनोकॉट बोलेंगे और दो बीज वाले को डाइकॉट। जब पहले से पता है तभी ना हम लोग ये सारी बातें कर पा रहे हैं। तो इसी रिसर्च को किया गया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लियर बात। चलिए अब आपको जो बता रहे हैं उसको लिखिएगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले किया था कार्लस लिनियस। किसने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था। इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वो क्या था बच्चों, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ, कार्लस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन बाद में जब रिसर्च होने लगा बच्चों आगे जा करके कि इन्होंने तो सिर्फ प्लांट और एनिमल्स के बारे में बताया है, लेकिन और भी जीव जंतु है इस दुनिया में, लिविंग वर्ल्ड जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें और भी जीव जंतु बहुत सूक्ष्म जीव है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ है जो काय जैसा दिख
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे कि मशरूम है तो वो भी फंगस है, कुछ देखा गया एल्गे है, कुछ और तरह के पैरासाइट्स देखे गए। तो अलग अलग जीव जंतुओं को देखा गया जो कि प्लांट और एनिमल के अंदर नहीं आता। बात समझ में आया? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फिर 3 किंगडम आया, 4 किंगडम। इसको तुम लोग को नहीं पढ़ना, सीधा क्या पढ़ना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रहा है? और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर साइंटिस्ट। और ये R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने पूरे लिविंग जगत को 5 किंगडम में बांटा। कितना किंगडम में? 5 किंगडम। ध्यान से समझना, नहीं समझोगे पूरा फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट हिल जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, एक बेसिक चीज हम बता रहे हैं। तो R.H. विटेकर ने कितना किंगडम दिया? 5। क्या पहले से तो था ही प्लांट्स और एनिमल्स। कार्लस लिनियस ने दिया, है ना? बाद में इन्होंने क्या ऐड किया? फंगस, जिसको फंगी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? फंगी। उसके बाद इन्होंने क्या ऐड किया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा और क्या ऐड किया? बात समझ में आ रहा? तो मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया। कौन आते हैं? बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में क्या हो जाएगा? जो दूसरे के बॉडी को घुस के अपना खाना पीना खाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड्स, है ना, यूग्रीना, ये सब अभी पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना। तो ये आ जाएगा प्रोटिस्टा। फंगस आ जाएगा इसमें, प्लांट्स में प्लांट्स, एनिमल्स में एनिमल्स। बात समझ में आया कि नहीं?